कछु माखन को बल बड़ो, कछु ग्वालन करी सहाय। राधा कृपा कटाक्ष से गोवर्धन लियो। बोलो राधा रानी की जय हो। राधा रानी कौन है? भगवान की शक्ति है, शक्ति, ताकत, पावर। अच्छा, आदमी का पावर कौन होती है पता है? उसकी घरवाली। हाँ, ध्यान दीजिएगा। आदमी का पावर कौन है? इसलिए उसको शक्ति बोलते हैं, शक्ति। अरे भैया, शक्ति दो तरह की होती है। अगर शक्ति संयम में चले तो विकास कर देती है, और संयम से बाहर आ जाए तो विनाश भी कर देती है। तो पति और पत्नी दोनों प्रेम से चले तो घर में विकास भी हो सकता है, और प्रेम से न चले तो विनाश भी हो सकता है। याद कर लीजिएगा इस बात को। गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिया हैं, एक का नाम पति, एक का नाम पत्नी। दोनों मिलकर के चलेंगे, गाड़ी मंजिल पे पहुंचेगी। एक कहे मैं दाएं जाऊं, एक कहे मैं बाएं जाऊं, तो गृहस्थी की गाड़ी टूट करके बिखर जाएगी। हमारी गृहस्थी की गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंचे, इसके लिए एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है मेरे भाई, बहुत समझना। अगर एक दूसरे को समझने वाला दाम्पत्य जीवन मिल गया तो ये मानो कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रभु की बहुत बड़ी कृपा थी मेरे भाई, बहुत बड़ी। करदम जी ने तो इसके लिए तपस्या की। करदम जी से पूछा कि आपने तपस्या क्यों की? कन्याओं की कोई कमी है, आप ढूंढ नहीं सकते? तो करदम जी कहते हैं, प्रभु मैं ढूंढ तो सकता हूं, पर मेरे समान कोई मिलेगी ये मुझे जानकारी नहीं है। पर आप सब जानते हो कि मेरे समान कौन है, मेरे अनुकूल कौन है। मुझे इंगित कोविदा पत्नी चाहिए। इंगित कोविदा समझते हो? इंगित कोविदा का मतलब ये हुआ, इंगित कोविदा पत्नी का मतलब ये हुआ कि घर में कोई मेहमान आए तो पत्नी को बताना नहीं पड़े कि इस मेहमान के लिए केवल पानी लाना है, या साथ में चाय भी लानी है, या नाश्ता भी लाना है। आंखों के इशारे से समझ जाए कि खाली पानी वाला ही है, चाय नाश्ता भी आना है। अब बेचारा पति आवाज मार रहा है, अरे देवी सुनती हो, कोई नाश्ता वास्ता ले आओ। वो अंदर से चिल्ला के पड़ी, भूख मर रहे हो क्या? वही मट्टी वही खराब हो गई। एक बात ध्यान रखना भैया, पत्नी चाहे तो पति के दुख को बढ़ा दे, और पत्नी चाहे तो पति के दुख को घटा दे। घर ईंट पत्थरों का घर घर नहीं होता, कभी भी ध्यान रखिएगा। ईंट पत्थरों से तो सरकारी बिल्डिंग भी बनी है, ये आपके पड़ोस में स्कूल भी ईंट पत्थरों से ही बनी है, पर इसको घर कोई नहीं बोलता है। ये महेश्वरी भवन ये भी ईंट पत्थरों का बना हुआ है, पर कोई आज तक घर बोला है क्या उसको? हाँ, बाबा जियों के आश्रम भी ईंट पत्थरों से बने होते हैं, पर कोई घर बोलता है क्या? इसका मतलब घर ईंट पत्थरों का बनने से घर नहीं होता, वीआईपी फर्नीचर लगने से घर घर नहीं होता, वीआईपी मार्बल ग्रेनाइट लगने से घर घर नहीं होता। घर तो मेरे भाई पति और पत्नी जब गृहस्थी प्रेम से रहते हैं, जहां गृहिणी रहती है वहां घर होता है, चाहे वो झोपड़ी क्यों न हो। अगर पति और पत्नी में प्रेम है तो झोपड़ी भी किसी महल से कम नहीं है, और दोनों में अगर प्रेम नहीं है तो सोने के महल में सर फोड़ते रहना कोई मतलब। ये कथा हमें संकेत देती है भैया, वियोग और संयोग, ध्यान देना, वियोग और संयोग ये पास और दूर रहने से कभी नहीं होते। पास रहने से कभी संयोग नहीं होता, और दूर रहने से कभी वियोग नहीं होता। पास रहने से संयोग नहीं होता, और दूर रहने से कभी, कैसे? बोले अगर पति पत्नी दूर हैं और दोनों में आपस में प्रेम है, तो दूर होने के बाद भी वो वियोग नहीं है, वो संयोग है, मन से दोनों पास में है।
और दोनों का आपसी महाराज मन मोटाव है, नहीं बनती, खूब पास में है, एक ही कमरे में, एक ही बेड पर है, पर एक कमरे में एक बेड पर होने के बाद भी उनका संयोग नहीं है, उनका वियोग है। करवटे बदल बदल के रो रहे हैं हम। कोई मतलब करवटे बदलते रहो। समझने की बात है। आज की पत्नियां पति से जिद करती है मकान बनाओ, लड़ती हैं झगड़ती हैं। अरे मकान बन जाएगा, झगड़ के बनेगा तो फायदा क्या? हाँ, एक भाई के यहाँ कोठी बनी तो महाराज वो अपने पति के पीछे पड़ जाएगी। देखो तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हारे भाई ने तो इतना अच्छा बना लिया। अरे देवी आते हैं तो भाई का है, भाई का है ठीक है, क्यों तुम्हारा अपना नहीं बन सकता क्या? तुम्हारे पास कुछ है नहीं, अलग से बनाओ अपना। तो ये कथा संकेत कर रही है, कभी भी मकान को लेकर के, सामान को लेकर के आपसी प्रेम को कम मत होने दो। ये पैसा तुम्हारे प्रेम के बीच में नहीं आना चाहिए, ये मकान, ये दुकान, ये तुम्हारे प्रेम के बीच में नहीं आना चाहिए। नहीं तो ये महल, ये दुकान, ये महल सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है। और आज सजनों घर घर की कहानी यही है। छोटी सी जिंदगी में हम केवल घर सजाने में रह जाते हैं। अरे अपने जिंदगी को भी कभी सजा लिया करो भाई, कभी जीवन को भी संभाल लिया करो। घर सजाने में रह गए, दुकान सजाने में रह गए, एक दूसरे को मनाने में रह गए, बस रिश्ते बनाने में रह गए, क्या फायदा? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जय जय श्री राधेश्याम, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अच्छा, आप है ना जिंदों को तो देखते हो और जिंदों की बराबरी तो करते हो। तो देखो जिंदे के पास में ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। कभी मुर्दों को भी देख लिया करो। मतलब जो मर गया उसके जीवन का भी विश्लेषण कर लिया करो कि भैया कितना इसके पास में सब कुछ था, गाड़ी थी, मकान था, दुकान था, पर साथ लेकर के क्या गया, याद कर लिया करो भाई। मरते समय जो राम नाम सत्य बोला जाता है ना, इसलिए बोला जाता है कि लोहा जब गर्म होता है तो चोट हथौड़ी की पड़ते ही चाय जैसे मोड़ सकते हो। तो जब किसी की मृत्यु होती है तो हमारा मन उस समय द्रवीभूत होया रखा रहता है, थोड़ा वैराग्य जीवन में थोड़ा सा आता है। तो राम नाम सत्य बोल करके इस मन को समझाया जाता है कि मनी राम, तो जो दुनिया में उछल रहा है ना, ये सत्य नहीं, सत्य तो राम का नाम है। देख कि जाने वाला चला गया, साथ में क्या गया। एक का पिता मरा, बेटे लेके जा रहे थे, सब बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक महात्मा मिल गए, भैया ये राम नाम सत्य है? बोल बिल्कुल है।
किसके लिए? सबके लिए? बोले नहीं, सबके लिए नहीं है। फिर जो मर गया उसके लिए राम नाम सत्य। और तुम्हारे लिए? बोले हमारे लिए जो पीछे छोड़ के गया वो हमारे लिए सत्य है। मर गया उसके लिए राम नाम सत्य है, छोड़ गया वो हमारे लिए सत्य है। बस यही सबसे बड़ा पागलपन है मेरे भाई। हाँ, मर गया उसके लिए राम नाम सत्य है, छोड़ के गया उसके लिए। आहा, बहुत सुंदर सजना। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है क्या कि भैया प्रेम से रहिए और कहते रहिए आनंद था, आनंद है, आनंद में रहे। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। वैसे ये कीर्तन आते ही आप लोग झूमने लग जाते हैं। देख करके लगता है जैसे आपके रोम रोम में बस ही गया है, पर ये कब तक बसा है ये देखना है, ये बसा कब तक है ये देखना है। और केवल जीभ तक ही बसा है या दिल में भी बसा है? आप कहोगे जीभ में और दिल में अंतर क्या है? बोल जीभ में तो ये है, ठीक है यहाँ गा रहे हो और बस झूम रहे हो, ठीक है, दिल जीभ में बसा है। दिल में बसने का मतलब बोले प्रतिकूल परिस्थितियां जब तुम्हारी जिंदगी में आती है, हर व्यक्ति के जीवन में आती है, और तब आप इस कीर्तन को गाओ और फिर आनंद के साथ में कहो आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। कल क्या हुआ,